हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेज पर। हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हो? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मैं प्रार्थना करता हूँ आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिले। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के धर्म, संत एवं संप्रदाय। हमारा टॉपिक था धर्म, संत एवं संप्रदाय। कल के पार्ट में मैंने आपको बताया था कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, और उसके बाद में जो उत्तरी भारत में आर्य सभ्यता थी उन लोगों ने वैदिक धर्म अपनाया। सबसे प्राचीन धर्म बताया था मैंने सनातन धर्म। उसके बाद मैंने बताया था कि उत्तरी भारत के अंदर जो आर्य सभ्यता थी उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? वैदिक धर्म अपनाया। फिर मैंने बताया कि 5वीं सदी ईसा पूर्व बौद्ध और जैन धर्म का बीजारोपण हुआ। जैन और बौद्ध धर्म का बीजारोपण हुआ। उसके बाद मैंने बताया था कि जो विदेशी मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अपना धर्म, इस्लाम धर्म लोगों में खूब विकसित किया, उसका प्रचार प्रसार किया, इस्लाम धर्म। उसके बाद में बताया आपको कि जो 16वीं सदी के अंदर व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप की, उन्होंने जगह जगह भारत के अंदर कोठियां स्थापित की और ईसाई धर्म का प्रचार किया। उसके बाद में मैंने बताया कि अपना जो दक्षिणी भारत है उसके अंदर जो आलावार संत थे उन्होंने वैष्णव धर्म को हमारे पूरे देश के अंदर खूब फैलाया, वैष्णव धर्म। उसके बाद में वैष्णव धर्म और शैव धर्म। वैष्णव और शैव धर्म ने दो शाखा के अंदर हमारे धर्म को बांटा, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण के अंदर मैंने बताया कि ईश्वर का मूर्ति के रूप में पूजा करते हैं, और निर्गुण वाले निराकार मानते हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद में कल हमने टॉपिक की शुरुआत की निर्गुण से। निर्गुण के अंदर मैंने बताया दादू दयाल जी का कल मैंने करवा दिया था। फिर संत पीपा, फिर रजब जी, सुंदरदास जी, ठीक है। दादू दयाल, संत पीपा, रजब जी, सुंदरदास जी और दन्ना जी, ये सब निर्गुण भक्ति से थे। दादू दयाल का मैंने बताया इनकी प्रधान पीठ है नरेना जयपुर के अंदर। संत पीपा के बारे में मैंने बताया कि राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन की अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? संत पीपा थे। गागरोन के अंदर इनकी छतरी है, समुद्री बाड़मेर में इनका मंदिर है, इनकी गुफा है टोंक के अंदर है, टोडाराय सिंह टोंक के अंदर है। इनका बचपन का नाम था प्रताप सिंह, पिताजी का नाम था कड़ावाराव खींची, माताजी का नाम था लक्ष्मीवती, ठीक है। उसके बाद में रजब जी के बारे में मैंने बताया कि इनकी पीठ है वो सांगानेर जयपुर के अंदर है। आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले रजब जी थे। उसके बाद में सुंदरदास जी के बारे में मैंने बताया कि इनकी कर्मस्थली थी फतेहपुर सीकर के अंदर। और जो दादू दयाल जी की नरेना पीठ थी उसका मैंने बताया था गरीबनाथ जी थी। दन्ना जी का निवास स्थान था दुवन गांव टोंक के अंदर, और इनके गुरु थे रामानंद। सुंदरदास और रजब जी के गुरु जी थे दादू दयाल जी के गुरु जी मैंने बताया बुडन जी या फिर वरदानंद जी। उसके बाद में संत पीपा का मैंने बताया कि रामानंद के शिष्य थे। चलो आज शुरुआत करते हैं हम संत लालदास जी से। इतनी बात क्लियर है आपको? आज शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की संत लालदास जी। लालदास जी का जन्म हुआ था अलवर के अंदर एक जगह है दोलीदू। अलवर के अंदर एक जगह है और इन्होंने लालदासी संप्रदाय, इन्होंने कौन से संप्रदाय की स्थापना की? लालदासी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी लालदास जी ने। लालदास जी के जो साहित्य उपदेश थे वो थे लालदास जी की वाणी, लालदास जी की चेतावनी। शुरुआत करते हैं लालदास जी।
लाल दास जी। लाल दास जी का जन्म मैंने बताया कि इनका जन्म हुआ था दोली दूब अलवर के अंदर ये जगह पड़ती है, दोली दूब। इनके पिताजी का नाम था चांदमल। इनकी माताजी का नाम था समदा। तिजारा के एक संत थे गदाम चिश्ती, गुरुजी थे इनके गदाम चिश्ती। तिजारा के संत थे गदाम चिश्ती, और ये मेव और मुस्लिम जाति के लकड़हारे थे। ठीक है, तो लालदास जी दोलीदू में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? दोलीदू अलवर के अंदर। पिताजी चांदमल, माता समदा और गुरुजी थे गदाम चिश्ती, तिजारा के संत थे, मेव मुस्लिम जाति के लकड़हारे हैं, और ये भिक्षावर्ती के विरोधी थे। इनके अनुयायी मेव मुस्लिम इनके अनुयायी थे। इस संप्रदाय के अंदर माना जाता है कि स्वयं कमाकर खाते हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, न भिक्षावर्ती मांगते हैं। संप्रदाय था इनका लालदासी। इनका संप्रदाय था लालदासी, मेव जाति के लकड़हारे थे। प्रधान पीठ है इनकी जो प्रधान पीठ है वो है नगला जहाज, भरतपुर के अंदर। नगला जहाज कहाँ पड़ता है? भरतपुर। नगला जहाज ये जगह पड़ती है भरतपुर के अंदर। इनका जो समाधि स्थल है वो है शेरगढ़ जगह पड़ती है अलवर के अंदर। और मानना ऐसा है कि जो दिल्ली में मुगलक शासक थे शाहजहां, उनके पुत्र थे दारा शिकोह। माना जाता है कि दारा शिकोह एक बार इनसे मिलने आए थे और पूछा था कि अगला दिल्ली का शासक कौन होगा। तो इन्होंने कहा कि जो अपने भाइयों की हत्या करेगा वो ही दिल्ली का शासक बनेगा। और आगे चलकर औरंगजेब ने अपने भाइयों की हत्या की, दारा शिकोह, शुजा, मुराद आदि की हत्या की और दिल्ली का शासक बन गए। उसी वजह से माना जाता है कि औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी की। औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी भी इन्होंने की थी। और ऐसा मानना है कि इनके पंथ में दीक्षा लेने के लिए, दीक्षावर्ती बनने के लिए, उस जो पंथ में शामिल होना चाहता है उसके मुँह को काला करते हैं और गले के अंदर जूतों की माला पहनाते हैं और गधे पर उल्टा मुँह करके पूरे गांव में, गलियों में घुमाते हैं, जिससे उसका अभिमान चूर हो। इसलिए इस पंथ में दीक्षित होने के लिए बहुत कड़े नियम ये है कि जो गधे पे उनको बिठा के उल्टा मुँह करके, जूतों की माला पहना के, मुँह काला करके, जूतों की माला पहना के, गधे पे उल्टा मुँह करके इनको पूरे गांव में घुमाते हैं। ठीक है, तो लालदास जी का मैंने कंप्लीट करवा दिया है, इनका संप्रदाय बता दिया है लालदास जी। एक बार वापस देखो, लालदास जी का जन्म हुआ था दोलीदू, अलवर के अंदर जगह है दोलीदू। इनका समाधि स्थल आपको पूछ ले वो है शेरगढ़, अलवर के अंदर है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है नगला जहाज, भरतपुर के अंदर है। इनके माता का नाम है समदा, पिताजी का नाम है चांदमल और गुरुजी है गदाम चिश्ती इनके गुरुजी का नाम है। मेव जाति के मुस्लिम लकड़हारे हैं और ये भिक्षावर्ती के विरोधी थे, खुद स्वयं कमाकर खाते थे। भिक्षावर्ती के विरोधी थे, मेव मुसलमान अनुयायी थे। और इनके उपदेश है लालदासी की चेतावनी, लालदास की वाणी।
एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो इनके गुरुजी से पूछा जाता है कि लालदासी संप्रदाय में लालदास जी के गुरुजी का क्या नाम है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी प्रधान पीठ कहाँ है और इनकी समाधि स्थल कहाँ है। ठीक है, तो लालदासी संप्रदाय में हमने लालदास जी का कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में देखते हैं अगला है हमारा चरणदास जी। अगले संत कौन है, चरणदास जी। चरणदास जी का जन्म अलवर के अंदर एक जगह है डेरा अलवर। अलवर के अंदर एक जगह है डेरा अलवर। चरणदास जी का जन्म कहाँ हुआ, डेरा अलवर के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था मुरलीधर, माता का नाम माना जाता है कुंजो। इनकी माताजी का नाम था कुंजो। मैं कल से जैसे दादू दयाल जी है, संत पीपा है, आज लालदास जी है, ये सब जो भी है वो सब निर्गुण भक्ति के उपदेशक माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति में अपने उपदेश देते थे, निर्गुण भक्ति के अंदर अपने उपदेश देते थे। तो अब शुरुआत करते हैं चरणदास जी से। चरणदास जी चरणदास जी का जन्म मैंने बताया था कि डेरा, मेवात अलवर के अंदर एक जगह है डेरा गांव पड़ता है अलवर के अंदर। डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम है मुरलीधर। पिताजी का नाम है मुरलीधर, माता का नाम है कुंजी। इनकी समाधि स्थल है दिल्ली के अंदर। इनके गुरु जी थे सुखदेव। इनका मेला बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। और इस संप्रदाय के अंदर कुल नियम है 42। और इनकी 2 शिष्य थे, एक सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने लिखा सहज प्रकाश और दयाबाई ने लिखा दया बोध। इनका संप्रदाय चरणदासी। इनके बचपन का नाम था रणजीत। और ऐसा माना जाता है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। और नादिर शाह को नेपोलियन की उपाधि मिली। ईरान के नेपोलियन की उपाधि थी। और भारत का नेपोलियन आपको पूछे, भारत का नेपोलियन थे समुद्रगुप्त। तो चरणदासी संप्रदाय में चरणदास जी का जन्म हुआ था मेवात डेरा अलवर के अंदर एक जगह है। इनके पिताजी का नाम था मुरलीधर, इनकी माताजी का नाम था कुंजी और इनके गुरु थे सुखदेव। और इसमें नियम है कुल 42, ये जरूर याद रखना, कुल 42 नियम है। कुल 42 नियम है। समाधि दिल्ली के अंदर है। समाधि स्थल पर इनका मेला लगता है बसंत पंचमी को। शिष्या थी सहजोबाई दयाबाई, ये दोनों एग्जाम के अंदर पूछे हुए हैं।
स्पेशल इनको ध्यान रखना। सहजोबाई और दयाबाई थी, ये भी अलवर की थी। सहज प्रकाश सहजोबाई ने लिखा, दयाबोध दयाबाई ने लिखा। और नादिर शाह के भविष्य जो आक्रमण की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। और नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन आपको पूछे वो है समुद्रगुप्त। बचपन का नाम रणजीत था। चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चालू किया था। उसके बाद में ये अपने साथ सुमरनी माला, गोपीचंद का तिलक लगाते हैं और छुआछूत है, जाति भेदभाव है, सबका विरोध करते थे। निर्गुण भक्ति के अंदर और सगुण भक्ति के अंदर उपदेश देते थे। मैंने बताया था कि एक तो संत महावजी, एक संत चरणदास जी, ये दोनों निर्गुण और सगुण निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों में उपदेश देते थे। एक तो स्पेशल ध्यान रखना, एक तो संत मावजी है, एक चरणदास जी, दोनों ने निर्गुण और सगुण दोनों के अंदर उपदेश दिए। और जो जयपुर के शासक थे, कछवा शासक सवाई जय सिंह, जयपुर के शासक थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह इनके अनुयायी थे। और तुलसी की माला और सुमरनी साथ रखते थे। और इनके उपदेश है कोंडा और सर्वांगी और गोपीचंद का तिलक लगाते थे। गोपीचंद का तिलक लगाते थे और वस्त्र, पीले वस्त्र धारण करते थे। ठीक है। तो चरणदास जी संप्रदाय के अंदर चरणदास जी थे इसके प्रवर्तक। मेवाड़ डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मुरलीधर, माता का नाम कुंजी। समाधि स्थल दिल्ली के अंदर है। गुरु है सुखदेव। मेला बसंत पंचमी को। कुल नियम 42। शिष्या सहजोबाई दयाबाई, सहज प्रकाश दयाबोध। बचपन का नाम रणजीत। नादिर शाह के भविष्यवाणी की थी, आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नेपोलियन का, ईरान का जो नेपोलियन है वो है नादिर शाह है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। सवाई जय सिंह इनके अनुयायी थे। और इनके जो साहित्य है वो है बर्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। इनका जो साहित्य है, साहित्य दिख रहा होगा आपको, ज्ञान बर्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय, ये इनके उपदेश है। सॉरी, ये उपदेश इनके नहीं है, कोंडा और सर्वांगी इनके उपदेश है। इनके उपदेश है बर्मा ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सौरोदय। तो चरणदासी का संप्रदाय का हमारा चैप्टर क्लियर है। उसके बाद में शुरुआत करते हैं जसनाजी संप्रदाय से। जसनाजी संप्रदाय के अंदर जसनाजी का जन्म हुआ था। इनके प्रवर्तक थे जसनाजी। जसनाजी का जन्म हुआ था कतरियासर बीकानेर के अंदर। और कतरियासर के अंदर ही इनकी मृत्यु हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इनकी मृत्यु 24 वर्ष की उम्र के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने 12 वर्ष गोरखमालिया एक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर एक गोरखमालिया जगह पड़ती है, वहाँ इन्होंने अपने 12 वर्ष की जो तपस्या की। और इनके गुरु थे गोरखनाथ जी, नाथपंथी थे गोरखनाथ जी। उनसे इन्होंने दीक्षा ली। तो शुरुआत करते हैं जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर एक जगह पड़ती है बीकानेर के अंदर। कतरियासर बीकानेर। इनका जन्म और मृत्यु स्थल दोनों कतरियासर बीकानेर के अंदर है। इनका जो बचपन का नाम है वो है जसवंत। बचपन का नाम जसवंत है। इनके माता और पिता थे हमीर और रूपादे।
पिता का नाम है हमीर, माताजी है रूपादे। पौराणिक कहावत के अनुसार माना जाता है हमीर और रूपादे के कोई संतान नहीं थी। एक बार रात को सौपन के अंदर, हमीर जी इनके पिताजी थे, उनको रात को सौपन के अंदर ऐसा मतलब दिखाई दिया कि एक बालक है वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। तो ये सुबह जल्दी जाके उस बालक को अपने घर ले आते हैं और रूपादे को सौंप देते हैं। और वो ही बालक जसवंत उसका नाम था और आगे चलकर उन्हीं का नाम जसनाथ जी हो गया था। इनके गुरु थे गोरखनाथ। इनके गुरु पूछे, वो है गोरखनाथ। इन्होंने गोरखनाथ जी से दीक्षा ली, 12 वर्ष की तपस्या की। गोरखमालिया एक जगह पड़ती है, गोरखमालिया में 12 वर्ष तक तपस्या की। 12 वर्ष तक तपस्या की और जसनाती संप्रदाय चालू किया इन्होंने। और माना जाता है 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ली। 1482 और 1506। इनका जन्म हुआ था 1482 और 1506 में इनकी मृत्यु होगी। 1482 से 1506 तक 24 वर्ष की इनकी आयु कंप्लीट होने के बाद 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। और इसमें कुल नियम है 36। मैंने बताया था चरणदास के अंदर कुल नियम है 42 और इस संप्रदाय के अंदर है 36 नियम। और इनके उपदेश है सर्वांगी और कोंडा और काली ऊन का। इनके जो अनुयायी है वो काली ऊन का धागा पहनते हैं, धागा पहनते हैं। और इनका प्रिय वृक्ष है जाल और पवित्र पक्षी है मोर। जाल इनका प्रिय वृक्ष था, इसीलिए अपन जो बीकानेर का जो दुर्ग है, किला है, उसके अंदर जाते हैं तो काफ़ी खूब पेड़ जाल के लगे हुए हैं। और इनका पवित्र पक्षी है मोर, है। कत्रियासर में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था हमीर, माता का नाम था रूपादे। और इनके जो प्रमुख प्रथम अनुयायी हारोजी और जियोजी। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले कि इनके प्रथम अनुयायी कौन थे, वो थे हारोजी और जियोजी अनुयायी। और इसके अंदर आप एक जरूर याद रखना, इस संप्रदाय के और संत है, एक तो लालदास, एक सवाई दास, एक चोकनाथ। लालदास, सवाईदास, चोकनाथ। इसके अन्य संत हैं लालदास, सवाईदास और चोकनाथ। और ये जाट वर्ग से थे। जाट वर्ग के अंदर इनकी खूब मान्यता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इनके अंदर पूछे जाने वाली है कि जसनाती संप्रदाय के लोग कौन सा नृत्य करते हैं। इनका नृत्य है अग्नि नृत्य पूछ ले ददकते अंगारों पर नृत्य। ददकते अंगारों पर नृत्य करने वाला संप्रदाय कौन सा है, वो है जसनाती संप्रदाय। सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन, ददकते अंगारों पर नृत्य करने वाला कौन सा संप्रदाय है, वो है जसनाती संप्रदाय। और इनके उपदेश सर्वांगी और कोंडा मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। तो इसके बाद में अपन देखें, एक बार दोबारा रिवाइज करो आप। जसनाथ जी का जन्म हुआ था कत्रियासर बीकानेर के अंदर। इनकी माताजी और पिताजी का नाम था हमीर और रूपादे। कुल नियम है
1536 और 1500 ईस्वी के अंदर 1500 ईस्वी के अंदर जसनाथ जी और विश्नोई संप्रदाय के थे, इन दोनों ने मुलाकात की 1500 के अंदर। ये हमें जानकारी मिलती है यशो पुराण से, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे जाम्बोजी, दोनों ने मुलाकात की 1500 ईस्वी के अंदर, वो जानकारी मिलती है यशो पुराण के अंदर। तो जसनाथ जी का पूरा चैप्टर हमारा क्लियर है। लालदास जी, सवाईदास जी और चोकनाथ जी वो इसके प्रमुख संत माने जाते हैं। प्रथम अनुयायी है हारो जी और जियो जी। जाल वृक्ष इनका प्रिय वृक्ष है। पवित्र पक्षी है मोर, मोर पंख है, इसको बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। और काली ऊन के धागे को ये अपने हाथ पे लपेटते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम शुरुआत करते हैं गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। संत दास जी गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है और दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर इनका जो थान है, पीठ है, वो है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर है गुद्दड़ संप्रदाय। उसके बाद में हमारा है उंदरिया पंथ। जयसमंद झील के आसपास के जो भील है उनके अंदर ये प्रसिद्ध है, ये संप्रदाय भीलों के अंदर प्रसिद्ध है। उसके बाद में देखें तो भगत पंथ। भगत पंथ, भगत पंथ है वो गोविंदगिरी है। उन्होंने भीलों की जो आपस के अंदर सामंजस्यता स्थापित की और भीलों को एकजुट किया और उन्होंने भक्त आंदोलन चलाया। उसके बाद में है गुद्दड़, गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक है संत दास जी। संत दास जी ये लोग गुद्दड़े से बने हुए कपड़े पहनते हैं, तो इन्हें गुद्दड़ संप्रदाय बोला जाता है। इनकी पीठ है भीलवाड़ा, ठीक है। इसमें मोटा मोटी दो ही चीज़ है, एक तो इसके प्रवर्तक कौन है, संतदास जी है, पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में है उंदरिया, उसके बाद में उंदरिया पंथ। दो 2014 की 15 की जो वैकेंसी थी पटवार की, उसके अंदर फर्स्ट बार क्वेश्चन पूछा हुआ है उंदरिया पंथ किससे संबंधित है, उसका आंसर था भील। उसके बाद में तो हमारी बुक्स के अंदर ये मिल जाता है, उससे पहले किसी भी बुक्स के अंदर इसकी डिटेल नहीं थी। तो ये हो सकता है कि दोबारा रिवाइज हो ये क्वेश्चन, आप जरूर याद रखना। उंदरिया पंथ भीलों के अंदर, भीलों के अंदर ये संप्रदाय प्रचलित है। और उसके बाद में मैंने बताया भगत पंथ चलाया गोविंदगिरी ने, गोविंदगिरी भीलों के अंदर ये चालू किया था इन्होंने, भीलों को एकजुट करके और उसके अंदर आपसी सामंजस्यता स्थापित करने के लिए भीलों के अंदर चलाया हुआ भगत पंथ गोविंदगिरी के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद में है भक्त कवि दुर्लभ, भक्त कवि दुर्लभ। इनका जन्म हुआ था वागड़, वागड़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पंथ है ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध है। और इनकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है राजस्थान का नरसिंह किसे कहते हैं, वो कहते हैं भक्त कवि दुर्लभ को, राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का नरसिंह, ठीक है। गुद्दड़ संप्रदाय पंथ चालू किया संत दास जी ने, संत दास जी ने। ये पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा के अंदर। उसके बाद में है उंदरिया पंथ भीलों के अंदर प्रचलित है। जो जयसमंद झील है उसके आसपास के जो भील है उनके अंदर सबसे ज़्यादा इनकी मान्यता है। उसके बाद में भक्त पंथ वो गोविंदगिरी ने चालू किया। उसके बाद में अपन देखें वो है भक्त कवि दुर्लभ, वागड़ क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर, और राजस्थान का इन्हें नरसिंह बोला जाता है। उसके बाद में अगले देखते हैं संत रैदास। संत रैदास,
संत रैदास की जो कर्म स्थली है वो तो हमारा राजस्थान है और इनका जन्म माना जाता है बनारस। ये राजस्थान के नहीं थे, इनका जन्म था बनारस। कर्म स्थली अगर देखें वो थे हमारी राजस्थान। और इन ऐसा मानना है कि जो मीरा थी, मीरा के टाइम पर ये हमारे मेवाड़ क्षेत्र के अंदर आते हैं और जो चित्तौड़गढ़ का किला है वहाँ रहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला वहाँ ये रहते हैं। तो अगले हैं हमारे संत रैदास। ये थे बनारस क्षेत्र के, बनारस के थे। कर्म स्थली अगर पूछे, कर्म स्थली है राजस्थान। मीरा के आध्यात्मिक गुरु, मीरा के आध्यात्मिक, मीराबाई थी, उनके आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु। इनकी जो छतरी है, इनकी जो छतरी है, छतरी, इनकी छतरी है हमारे जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर के पास। अगर पूछ ले कि संत रैदास जी की छतरी कहाँ है, वो है कुंभ श्याम मंदिर के पास में है। और इनका आगमन, अगर आगमन पूछे तो एक तो गागरोन दुर्ग और एक चित्तौड़गढ़, दो जगह ये गए थे, एक तो चित्तौड़गढ़, एक गागरोन दुर्ग। और इनके जो गुरुजी थे, गुरु वो थे रामानंद, ठीक है। और इन्होंने एक उपदेश लिखा, रैदास की पर्ची, रैदास की पर्ची। और इनकी जाति, अगर जाति पूछे वो थी रेगर। इनकी जाति आपको पूछ ले, वो थी रेगर। और इनके गुरुजी का नाम बताया, रामानंद जी। कर्मस्थली राजस्थान, मीरा के आध्यात्मिक गुरु थे, छतरी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर कुंभ श्याम मंदिर के पास। रैदास की पर्ची है और गुरुजी थे रामानंद जी। और ऐसा माना है जो सिकंदर लोदी थे वो अपने एक साथी को भेजते हैं कि रैदास जी को जाओ और मुस्लिम, ऐसे उनको बोलो कि आप मुस्लिम धर्म में शामिल हो जाओ। तो रैदास जी के गुणों से सिकंदर लोदी इतने प्रभावित हुए कि खुद हिंदू बन गए। तो रैदास जी का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ आप ज़रूर देखना, जो जसनाथ जी है बीकानेर के, उनको कत्रियासर के अंदर सिकंदर लोदी ने उन्हें ज़मीन दी थी। कत्रियासंद्र के अंदर 500 बीघा ज़मीन दी थी। तो ये हमारा संत संप्रदाय का आज का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है। और कैसा आपको वीडियो लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और जितना भी मेरे से होगा मैं क्लासरूम के अंदर याद कराने की कोशिश करूँगा। इनमें सबसे ज़्यादा क्या है, इनकी छतरी कहाँ है, कर्मस्थली कहाँ है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, माता पिता का क्या नाम था, धर्म कौन सा था, कुल नियम कितने थे, ठीक है। और आपके व्यूज़ तो ज़्यादा मिल रहे हैं, लाइक्स कम मिल रहे हैं। इससे लगता है आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो अच्छा भी नहीं लग रहा है, तभी लाइक्स कम है। और आज के वीडियो में मैं देखूँगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मैं क्लासरूम के अंदर याद कराने की कोशिश करूँगा। और इनमें जो सबसे ज़्यादा ये है, जैसे ये ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत आदि के विरोधी थे, मैं इनकी ज़्यादा ये चीज़ें नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि जो संत है, जो हमारे पहले लोक देवता थे, सब ने ये काम किया था, तो मैं इनकी ये ज़्यादा डिटेल नहीं लिख पाता हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।